बौखलाए राहुल के बिगड़े बोल, संविधान को फाड़ देगी बीजेपी, मोदी ने दिया राहुल को तगड़ा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हाथ में संविधान, चेहरे पर गुस्सा और जुबान पर मोदी का नाम। राहुल गांधी ने मंच पर संविधान लहराते हुए कह दिया कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। राहुल ने एक नया सिगुफा छोड़ा कि मोदी अगर सत्ता में आए तो गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को वो फाड़ कर फेंक देंगे। हाथ में संविधान को लहराते हुए राहुल ने सब बातें जनता को बताई। जितने बोल राहुल के बिगड़ सकते थे बिगड़े, लेकिन राहुल की झटपटाहट का कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने पिछले वक्त में कानून को फाड़ा था। आज वो संविधान फाड़ने की बात कर रहे हैं कि मोदी अगर तीसरी बार आए तो वो संविधान फाड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते कि कानून फाड़ने का काम तो राहुल गांधी कर चुके हैं, और राहुल ये भी भूल चुके हैं कि जिस वोट बैंक को लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो दलित वोट 9% पहले ही बीजेपी के पास खिसक चुका है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि नैरेटिव आया कहां से कि मोदी तीसरे टर्म में संविधान को ही बदल देंगे, पिछड़े दलितों को जो आरक्षण दिया गया है वो उसे खत्म कर देंगे, जबकि इस सवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं। ये सवाल कहां से आया उसे समझने के लिए पहले एक बार मोदी का जवाब सुन लेना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और असल में प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आरक्षण को खत्म करना जमीनी हकीकत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल ने चुनावी सिगुफा छोड़ दिया है जिसमें वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पाले में ला सके, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटक चुका है। और हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी इस आरक्षण में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश कभी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो कांग्रेस ही है जिसने अपने 2004 से 2014 तक के 10 साल के शासन में आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 5 बार आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन हर बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा खाया। कांग्रेस जब से सरकार में है तब से मुस्लिमों की रहनुमा बनी हुई है। सोनिया गांधी जिस वक्त सुपर पीएम हुआ करती थी उस वक्त इस रहनुमाई में भारी उछाल आया और आज तक वही उछाल लगातार चल भी रहा है। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुस्लिमों को सिद्धरामैया की पिछली सरकार ने दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उस आरक्षण को खत्म करते हुए 2-2% लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया था। अब एक बार फिर से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर इसमें मुस्लिमों को भी शामिल करने का काम किया है। पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शामिल कर आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बंगाल में इनकी साथी ममता सरकार ने 85 मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो ऐसे ही नहीं बताती, क्योंकि इसे नाम तो न्याय पत्र का दिया गया लेकिन पर्सनल लॉ की गारंटी देने की बात इसमें कही जाती है। जहां देश में यूसीसी लागू होना चाहिए वहां कांग्रेस पर्सनल लॉ को मजबूत करने की बात कर रही है। कांग्रेस के इस न्याय पत्र नाम के भ्रामक घोषणा पत्र में कहा गया कि बहुसंख्यकवाद की यहां कोई जगह नहीं है। और याद रखिए 9 दशक पहले मुस्लिम लीग ने भी ऐसा ही कुछ
कहा था अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में मुस्लिमों को रिझाने की हर कोशिश की, तभी तो अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आजाद छात्रवृत्ति देने का भरोसा दिया। और याद करिए, जब 2014 में धारा 144 लगने से कुछ घंटों पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली की सैकड़ों महंगी जमीनें वक्फ बोर्ड को दान कर दी थी। तो इस सभी पहलुओं पर अगर गौर करें तो ऐसा लगता है कि संविधान तो कांग्रेस बदल देना चाहती है, जिससे वो मुसलमानों को आरक्षण दे सके। कांग्रेस बीते वक्त में हर कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो तो भला हो इस देश में मौजूद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, जिसने कांग्रेस को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। कांग्रेस आज भले ही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो उसका ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, और अगर ऐसा करना होता तो 55 सालों के शासन में उसने कर लिया होता। बात तो कांग्रेस की ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश चुनाव के दौरान क्यों की जा रही है? कर्नाटक में पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शामिल क्यों किया गया? राहुल गांधी एक्सरे करने की जो बात कहते हैं, संपत्ति बांटने की जो बात करते हैं, वो किसकी संपत्ति बांटेंगे और किसको बांटेंगे? जरा एक बार ये भी साफ कर दें। इनहेरिटेंस टैक्स जैसी बातें कहां से अस्तित्व में आई? कांग्रेस नेताओं के द्वारा ये बातें कही जाती हैं, सब कांग्रेसी नेताओं का ही कहा हुआ है। लेकिन इतना रिझाने के बाद भी सारा मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास चला जाएगा, वो नजर नहीं आता। वैसे आंकड़े ये नहीं कहते, लेकिन ये सारा घटनाक्रम देखकर आपको क्या लगता है कि कौन संविधान बदल देना चाहता है, मोदी या फिर राहुल गांधी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।